मित्रों, जय श्री राम। डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत है। इसी चैनल का पहला नाम इनटॉलरेंट हिंदुत्व था, अर्थात असहिष्णु हिंदुत्व। पर मैंने देखा कि जब मोदी साहब और पूरी भाजपा सरकार जो हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए बनी और बनाई गई थी, उन्होंने ही अपना हिंदुत्व छोड़ दिया। तो मैं इस असहिष्णुता को लेके क्या करूँगा? बिना मतलब के जेल भेजा जाऊंगा। हालांकि हिंदुत्व और कट्टर हिंदू तो मैं हमेशा ही रहूंगा और उसकी बात उठाते रहूंगा, लेकिन इससे अब सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है हिंदुत्व के ऊपर। दूसरी बात कि आज हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव पे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, तमाम चैनल्स हैं, बहुत ही बैलेंस्ड व्यू दे रहे हैं अपना। कोई पहले तो पिछले बारी 2021 में अमित शाह जी ने कहा 200 प्लस 200 प्लस, और ढाक के 3 5 77 सीटों पे रह गए और आज की तारीख में 72 73 सीटें बची हुई हैं। खैर चलिए, छोड़िए। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि इस बार बहुत डरी सहमी है और वो कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाई जैसा पिछली बार उन्होंने किया था। मैं उन सभी लोगों से डिसएग्री करता हूं, असहमत हूं थोड़ा सा। देखिए, बंगाल अराजकता के चरमोत्कर्ष पे है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। बंगाल में मुस्लिम डेमोग्राफी ने कितना चेंज किया है, ये वहाँ जाके आपको पता लगेगा। और ये मुस्लिम डेमोग्राफी जो है वो केवल बंगाल में नहीं, पूरे देश में चेंज हुई है। मैं बताऊंगा कभी अगले वीडियो में कि किस तरह मुस्लिम डेमोग्राफी ने चेंज किया है। खैर, बंगाल चुनाव पे मैं आता हूँ। तो जिस प्रकार के चैनल अभी इस समय सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं जो बंगाल में लोगों के मुंह में माइक ठूस के उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर भाजपा नेता की रैली हो रही है अमित शाह की, तो वहाँ कौन आएगा? इक्के दुक्के तो ऐसे देखने आ जाएंगे, बाकी कौन आएगा? भाजपा के समर्थक आएंगे या भाजपा के जो वोटर हैं वो आएंगे। उनके मुंह में आप माइक लगाएंगे तो ममता बनर्जी का तो नाम नहीं लेंगे। अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा वायरल हो रहा है। तो योगी बाबा तो एक मानदंड है आज की तारीख में भारतीय राजनीति में। तो उनको देखने के लिए भी सैकड़ों हजारों लोग पहुंच गए होंगे, उससे वोट का कोई लेना देना नहीं है। योगी जी अपना प्रचार करके निकल जाएंगे। तो साहब, ममता बनर्जी ने नैरेटिव क्रिएट किया है इस बार भी। इसके लिए थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूँ। 2021 का चुनाव आप सभी को याद होगा, जब चुनाव के बाद 77 सीटें जीतने के बाद भाजपा के हिंदू समर्थकों, वोटरों के घर के लूटपाट हुई, हर शहर में आगजनी हुई, हत्याएं हुई, और सबसे दुखद बात है तमाम बलात्कार हुए। और मोदी की हिंदू सरकार, हिंदुत्व वाली सरकार ने क्या किया? सारे जो बेचारे जिनको मारा पीटा गया था, घर छोड़ छोड़ के भाग गए और असम की सीमा पे जाकर के उनको तंबुओं में रहना पड़ा महीनों तक। लोगों ने, हिंदू संगठनों ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, गद्दे तकिया रजाई की व्यवस्था की, पर भाजपा की केंद्र सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने एक डिजिटल अनशन किया था ममता के इस अराजकता के विरोध में। अब बताइए, आप 2021 की ही बात है, आप सबने देखा होगा। आपको लगता है कि जो तंबुओं में रहे वो अब भूल गए और वापस आके भाजपा को वोट करेंगे? मैं लिख के दे सकता हूँ, 1% आदमी भी उसमें का भाजपा को वोट नहीं देने वाला है। आगे बढ़िए। ममता ने क्या नैरेटिव, उस समय का जो भय था
उसी नैरेटिव को ममता ने इस बार भी आगे बढ़ाया। आप देखिए, संदेश खाली की घटना हुई, उसका जो शहंशाह था उसको कितनी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कड़ाई करने के बाद पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, ममता के हाथ की कठपुतली है। वो पकड़ा गया, शान से जेल गया, मस्ती से रहा वहाँ, उसे कोई तकलीफ दिक्कत है नहीं। ये जो एजी कार या आईजी कार हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करके और उसे मार डाला गया, उसमें क्या कार्रवाई हुई? मोदी जी ने कुछ किया? केंद्र सरकार ने कुछ किया? वो भी एक कारण था। राष्ट्रपति, मतलब देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स, अगर उनकी एक्युमुलेशन की जाए तो आज से 2 साल पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के मध्यावधि चुनाव कराना था, नहीं कराया गया। उसके बाद आपने एसआईआर शुरू किया। आप देखिए, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और बिहार, इन सब जगह पे एसआईआर हुआ। बवेला मचा बिहार वाले इलेक्शन में, लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने उन्हें भगा दिया। वहाँ भी 50-60 लाख वोट, पता नहीं कितने वोट कट गए। तो वहाँ बीजेपी और जेडीयू की जीत इसलिए नहीं हो गई इतनी प्रचंड कि वोट कट गए, इसलिए हुई कि लोगों को लालू यादव एंड कांग्रेस, इन दोनों को बाहर रखना ही रखना था, इसलिए ये जीत हुई। पर बंगाल में परिदृश्य एकदम अलग है। ममता बनर्जी ने जितने दुस्साहसिक कार्य किए कानून के विरोध में, राज्यपाल वो वहाँ बौना साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब इनकी ऐसे लगता है ममता की नज़र में कोई औकात ही नहीं है। किसी आदेश की पालना ममता ने नहीं की, बल्कि जो आदेश आया उसके खिलाफ कार्य किए। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर के वहाँ न्यायिक अधिकारियों को लगाना पड़ा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के भी, जिन्होंने जो वो उसमें ऑब्जेक्शन वाले जो मैटर्स थे, रिवीजन वाले, उसमें उसने करने नहीं दिया। और आप देखिए अल्टीमेटली जो कालिया चक है वहाँ पे क्या हुआ, 10-12 घंटे न्यायिक अधिकारियों को, उसमें एक महिला न्यायिक अधिकारी थी, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, भूख प्यास से मर रहे थे। ना कोई वहाँ सीआरपीएफ पहुंची, ना वहाँ कोई पुलिस पहुंची, कुछ नहीं हुआ। ना उस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद कहा कि मैं 2 बजे रात तक जगा रहा, हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं इतनी देर तक जगा रहा, और यहाँ तक कहा कि मेरा फ़ोन तक डीजीपी उठा नहीं रहा था। और ममता ने अगले दिन क्या किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, आई एम जस्ट ऑफिशिएटिंग चीफ मिनिस्टर, आई हैव नथिंग टू डू। द मैटर, all the matters now related to the administration is in hands of the ECI, Election Commission of India. They took charge of everything since long back, and after announcement of election and code of moral conduct applied, then I have nothing to do. अब आप बताइए क्या करेंगे? और ये कह रहे हैं कि नैरेटिव नहीं क्रिएट कर पाई। अरे भैया, उसने फिर ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि देखो हमारे सामने पुलिस प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बौने हैं बेटा, अगर मैं हारी तो भी बवाल तो मचेगा और जीती तो भी मचेगा। ये भी आप जान लीजिए कि हिंसा फिर होगी बंगाल में चुनाव के रिजल्ट के बाद। ममता जीती तब भी और हारी तब भी। जीती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुलिस उसकी कठपुतली है, और हारी तो आपको मैं बता दूं, जो मैंने मुस्लिम डेमोग्राफी की बात की है, 100 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं, प्रभाव वाली नहीं, बाहुल्य वाली, और वहाँ वही जीतता है जिनको मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, और वहाँ मुस्लिम सपोर्ट करते हैं ममता बनर्जी को, वो करेंगे। कांग्रेस और वाम मोर्चा वहाँ 0 है, बीजेपी को वो वोट देंगे नहीं। तो और पीछे का रिकॉर्ड है ये, 100 सीटों में 98% सीटों पर
ममता बनर्जी जीती हैं, उठा के देख लीजिए। और जहां जीत का मार्जिन 30,000 से लेके 1-1, 1.5 लाख तक है, आप सोचिए कितना प्रभाव है ममता का कि 3 लोगों को, कीर्ति आजाद, इरफान पठान, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा, इन चारों को अपने राज्य से उसने सांसद बना दिया और 3 तो लोकसभा सांसद बनाए। और बीजेपी के को वहाँ उम्मीदवार देने में हवा खुश्क हो गई। और इस बार भी ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बंगाल में नहीं है। ये कोई माने ना माने, कोई संगठन नहीं है धरातल पे, जो गांव गांव तक अभी बीजेपी नहीं पहुंची है वहाँ। हालांकि कमाल देखिए, जो 77 सीटें हैं उसमें लगभग 80% जो सीट्स बीजेपी ने जीता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जीता है। शहरी क्षेत्रों में तो इनका बंगाल में कोई सीट ही नहीं है, कलकत्ता में कोई सीट ही नहीं जीत पाए। और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक मिसहैप जरूर हुआ, जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता जी को हराया, उसके बहुत कारण है कि वो हरा पाए। अभी देखिए इस बारी क्या होता है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने मतुआ और राजवंशी दोनों समुदायों को खफा कर दिया। उन्हें ना तो नागरिकता मिली ना कुछ मिला। आप 12 साल से सत्ता में हैं और ये काम राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। आपने उनको मताधिकार दिया लेकिन आपने उनको नागरिकता नहीं दी। आज के तारीख में बगैर नागरिकता उनके लिए एक नौकरी पाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक नागरिक नहीं होते हैं किसी देश में, नत्थी पर्ची पे आप नागरिक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में व्यग्रता तो रहेगी, बेचैनी रहेगी, चिंता रहेगी कि मेरा भविष्य तो जो हुआ, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या वो कुछ कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, अब SIR पे आइए कि भाजपा ही सारे खुश हैं। भाजपा समर्थक चैनल्स, यूट्यूबर्स सब खुश हैं कि 4 मई ममता गई। SIR में 93 लाख वोट कट गए। अरे बेवकूफ़ों, 93 लाख वोट केवल ममता बनर्जी के कटे हैं। उसमें 53% हिंदू हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो भाजपा समर्थक हैं। 53% अगर हिंदू कटे हैं तो ध्रुवीकरण क्या खाक होगा? और बाकी जो मुसलमान और फलाना ढिकाना है, आपको लगता है मुसलमान, एक मुसलमान बंगाल में बीजेपी को वोट देगा? अगर आप इसको भाजपा के लोग सोच रहे हैं तो मुझे बस हंसी आ सकती है और कुछ नहीं। मित्रों, अब मैं प्रतिदिन प्रयास मेरा होगा कि 8 बजे अपना वीडियो पोस्ट करूं और एक बार वीकली लंबा विश्लेषण प्रस्तुत करूं किसी भी मुद्दे पे। कोई ज़रूरी नहीं बंगाल चुनाव, फिलहाल तो बंगाल चुनाव ही एक क्या कहते हैं उसको, हॉट केक है, तो उस पर ही बात कर रहा हूं मैं। और पुनः इस निवेदन के साथ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। इससे थोड़ा हमारे को हाइप मिलेगा। बस इतना ही निवेदन है और इसी के साथ जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।